इंटरनेट का सबसे ज्यादा सर्च क्वेश्चन, हाउ टू लूज बेली फैट। बाय नाउ आपने सारी चीजें ट्राई कर ली होंगी, हजारों तरह की डाइट जो मार्केट में अवेलेबल है, घंटों सिटअप्स और क्रंचेस कर लिए होंगे, शायद अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि आप अपने बेली फैट से फॉरएवर छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। The only way to lose fat from the body is calorie deficit. कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब है कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करें। यस, अब ये कैलोरी डेफिसिट डाइट के बाद ये तो 100% गारंटी है कि आपका वेट कम होगा, आपका फैट कम होगा, लेकिन वो फैट किस एरिया से कम होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड स्पेशली ये हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी पार्ट से सबसे पहले फैट लूज कर रहे हैं। नाउ अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट को मेंटेन कर रहे हैं लंबे टाइम तक, देन यू विल 100% सी रिजल्ट्स, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे वो आपकी बेली से लूज होना स्टार्ट हो। सो मे बी यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस और यू विल स्टार्ट सीइंग दैट फैट मेल्टिंग फ्रॉम योर आर्म्स, योर चेस्ट, your thighs and ultimately your belly as well. Second thing is cardio. Yes, अब कार्डियो से एक्चुअली आपका बेली फैट क्यों कम होता है? आपको पता है एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला था कि जो लोग 5 times a week कार्डियो करते हैं उनकी 400 कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं एंड दे लॉस्ट 4.7% बॉडी फैट विच वॉज अ लॉट मोर देन पीपल हु वर नॉट वर्किंग आउट और who are not specifically doing cardio. अब आपको कितना कार्डियो करना है and for how much time in a week? You can start with somewhere between 20 to 30 minutes and you can do it for 3 to 4 times a week अगर आप अपनी weight loss journey start करने वाले हैं. Now you can choose any form of cardio. It can be running, it can be walking, it can be dancing, it can be cycling or it can be swimming. कार्डियो में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और वो है आपका स्टेप काउंट या फिर आपका नीड। नीड का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ये नीड का क्या मतलब है? नीड का मतलब है वो सारी ऐसी चीज़ें जो आप करते हैं जिसमें एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं होती बट कोई ना कोई फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि घर से मार्केट तक जाना, सीढ़ियाँ उतरना, अपनी कार तक जाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, या जनरली बस घर में चलना। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके स्टेप काउंट को बढ़ाती हैं और अल्टीमेटली ये आपके कार्डियो को बढ़ाती हैं, जिससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है और आपका बॉडी से फैट कम होता है। एंड द लास्ट थिंग इज टू कीप अ गैप ऑफ 10 to 12 hours between your last meal and your first meal of the next day, जिसे हम intermittent fasting भी कहते हैं। Now ये intermittent fasting एक 16 hour long window है जिसमें हम खाना नहीं खाते, हम कुछ भी नहीं खाते। But I would suggest कि अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, you feel like it's too much, 16 घंटे की ब्रेक जिसमें आप कुछ नहीं खा रहे, इफ इट्स टू मच यू कैन स्टार्ट विद 10 to 12 hours ऑल्सो। दैट वुड सिंपली मीन आप अपना लास्ट मील यानी कि डिनर 8 बजे कर सकते हैं और नेक्स्ट या ब्रेकफास्ट 8 बजे कर सकते हैं, विच इज क्वाइट डूएबल। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या आप 10 to 12 hours का ब्रेक देते हैं, आपका डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होता है, यानी कि जो भी आपने खाना खाया है उसे पचाने में आपकी बॉडी एफिशिएंट हो जाती है। एंड आपका डाइजेशन जब फास्ट होता है दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिक रेट या आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। और आई नो आप ये फील करते हो कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, राइट? तो ये टेक्निक या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली स्ट्रैटेजी आपके लिए ज़रूर वर्क करेगी, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा एंड अल्टीमेटली जब आपका मेटाबॉलिक रेट बेटर होता है तो आपका फैट लॉस भी होगा। लास्टली, हैविंग पेशेंस। यस, मैंने बहुत बार देखा है कि कई लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, दे एक्सपेक्ट कि उनका बेली फैट सिर्फ 1 महीने में कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आई नो ये शायद आप नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन सच यही है दैट बेली फैट एक स्टबन फैट होता है एंड उसे शेड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स कंसिस्टेंटली करेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months, then you'll definitely see changes and you'll definitely see your
belly fat going away। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll be back with another solid video. Till then, take care. Bye.